नमस्कार। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। नाम तो कुछ भी रख लीजिए, चाहे बच्चों का, मकान का, व्यवसाय का, दुकान का। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि नाम में बहुत कुछ रखा है। कहते हैं ना, जैसा नाम वैसा काम। यानी जो नाम आप बार बार उच्चारण करेंगे, उस नाम में से कई तरह की शक्तियां, ध्वनियां निकलेगी। ये सब ऊर्जा के रूप में होती हैं। बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम बहुत यूनिक रखने के चक्कर में, और कोई ऐसा नाम जो आज तक किसी पेरेंट ने कभी रखा ही नहीं हो, ऐसा नाम रखने के चक्कर में बड़ा उटपटांग और अजीबोगरीब बच्चों के नाम रख रहे हैं। शायद वो बिल्कुल भी इस बात से अवगत नहीं है कि जो वो बच्चों का नाम रख रहे हैं, उस नाम के आधार पे ही उस बच्चे की ऊर्जा, उसका स्वभाव, उसके सिद्धांत और उसका आगे का भविष्य तैयार होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, एक बच्ची का नाम मैंने देखा कि उसके पेरेंट्स ने कुहू रखा। कुहू बड़ा प्यारा नाम है ना। बच्ची का नाम कुहू रखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुहू का अर्थ होता है घोर काल रात्रि, अमावस्या की रात। अब जिस बच्ची का बार बार नाम कुहू पुकारा जाएगा, तो अवश्य ही बड़े होने तक उसके अंदर अमावस्या जैसे तामसिक गुण, अमावस्या जैसा तनाव, डिप्रेशन और इस तरह की ऊर्जा आएगी ही आएगी, है ना। उसका बहुत मंद हो जाना, उसकी गति पे अवरोध लग जाना, ये सब उसके साथ होगा। और जो उस नाम को बार बार पुकार रहे हैं, उन पे भी इस नाम का इम्पैक्ट आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज अपने बच्चों का नाम देवी देवताओं के नाम पे ही रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि जाने अनजाने में ही आप जो नाम पुकार रहे हैं, उससे ऐसी ध्वनियां, ऐसी ऊर्जाएं निकल रही है कि पुकारने वाले का भी और जिसे पुकारा जा रहा है उसका भी जाने अनजाने में ही भला हो रहा है। इसे आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। आपने स्विच वर्ड तो सुने होंगे, है ना। बहुत से लोग स्विच वर्ड पे काम करते हैं। जैसे आइस क्यूब एक स्विच वर्ड है ना। वो लोग ये जानते हैं कि आइस क्यूब, आइस क्यूब, आइस क्यूब बार बार बोलने से, जैसे कुछ लोगों के शरीर में कोई छोटा मोटा पेन हो, या उनको मूड स्विंग्स हो रहे हो, तो आइस क्यूब बोलने से, या जिनके पेट में बहुत गर्मी हो रही हो, तो आइस क्यूब एक ऐसा स्विच वर्ड है जिसे बार बार चेंट करने से उनके शरीर का दर्द खत्म होता है। मे बी वो टेम्परेरी हो या हमेशा के लिए हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये वर्ड काम करते हैं। तो स्विच वर्ड वो है जिनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन लोगों का ये विश्वास है, जो ये थेरेपी करते हैं उनका ये विश्वास है कि ये इस तरह की ऊर्जाएं क्रिएट करते हैं व्यक्ति के चारों तरफ, और वो उसके लिए काम करते हैं। आप जानते हैं, हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें जो 52 वर्णमाला के अक्षर हैं, यहाँ तक कि एक एक वर्णमाला के अक्षर का एक एक देवता निर्धारित है। ये वर्णमाला के अक्षर मात्र नहीं है, ये शक्तियां हैं। जैसे क ख ग घ ड़, तो ककार खगार गगार घगार डकार, या कंग खंग गंग ढंग, ये सब जो लोग न्यास करते हैं पूजा पाठ के समय, वो अच्छे से जानते हैं कि ये केवल वर्णात्मिका के अक्षर नहीं है, बल्कि ये हमारी मातृकाएं हैं, ये न्यास हैं, है ना। ये व्यक्ति के एक एक रोम में एक एक शक्ति का रूप अवस्थित कर देती हैं, और ये शक्तियां व्यक्ति के लिए अंत तक काम करती है। जैसे क से काल रात्रि, ख से खातिता, ग से गायत्री, घ से घंटा, और ड़ से ऋणात्मिका नामक मातृका होती है। और एग्जाम्पल से समझिए, किसी का नाम उमा है। ऊ का अर्थ होता है, ऊ यानी सभी तर्क, और माँ का अर्थ होता है निषेध करने वाली। तो जो उमा होगी, जिस स्त्री का नाम उमा रख दिया गया है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली
ऐसी शक्ति आएगी कि वो स्त्री सभी तर्कों का निषेध करके केवल अपने सिद्धांत पे अड़िग रहेगी। वो केवल अपने सिद्धांत को तवज्जो देगी, यानी ऐसी सुदृढ़ स्त्री। तो देखा आपने उमा नाम का कितना फर्क पड़ा। उमा नाम में कैसी शक्ति है ना, काइंड ऑफ जो एनर्जी है वो इस तरह की है। ऐसे ही जब हम क के बाद ख बोलते हैं तो ख का मात्रा है खातिता। अब आपको ये सब मे बी आपने सुना नहीं सुना कि खातिता कोई नाम हो सकता है। खातिता एक मात्रिका है। ये क्या करती है? खात यानी गर्त, गर्त खड्डा खाई। तो जो खातिकता मात्रिका है वो मनुष्य को इस संसार में आने के बाद में इस विश्व रूपी, इस संसार रूपी गर्त या खाई से उबार कर उसके अनुकूल जीवन यापन करने की शक्ति प्रदान करती है। वो उस व्यक्ति का वैसा व्यवहार जनरेट कर देती है कि वो अपना पोषण कर सके। अब आप समझ गए होंगे कि मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि अपने बच्चों के नाम, अपने व्यवसाय, अपनी दुकान और अपने मकान का नाम अगर आप रखना चाह रहे हैं तो कृपया करके ऐसे नाम रखिए जिनसे सात्विक शुद्ध एनर्जी निकलेगी, है ना। क्योंकि ऐसी शक्तियां, और अब भारत में तो इतने देवी देवता हैं जिनके सहस्त्र नाम हैं, तो किसी नाम की तो कोई कमी ही नहीं है। तो कृपया करके बड़ा उटपटांग नाम रखने के चक्कर से बचें और अपने बच्चों का अगर आप बहुत अच्छा नाम किसी देवी देवता के नाम पे रखते हैं तो निश्चित ही आपने एक कदम बढ़ा दिया है उस बच्चे का एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए। जैसे पुराने लोग रखते थे राम नाम, है ना। तो राम नाम अगर बार बार उच्चारण किया जाएगा और जिसके लिए किया जाएगा, ऑटोमेटिकली करने वाले की और जिसके लिए उच्चारण किया जा रहा है उन दोनों का राम बोलते ही हार्ट एकदम प्योर हो जाएगा, हार्ट चक्रा एकदम क्लीन हो जाएगा। और राम बोलते ही जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपकी बात का अनुकरण करने के लिए, उसे समझने के लिए रेडी हो जाएगा। तो देखा आपने नाम का कितना व्यापक रूप से असर पड़ता है। इसलिए अपने बच्चों का नाम अच्छे अच्छे नाम रखिए। कितने देवी देवताएं हैं उनके नाम पे उनका नाम रखिए और देखिए उन बच्चों का भविष्य कितना अच्छा बनेगा।